सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ के घरेलू काम को अहम माना है। महिला का घर में किया गया काम ऑफिस जाने वाले उसके पति के काम से कहीं से भी कमतर नहीं। ये बात कोर्ट ने कही। आमदनी के लिहाज से होम मेकर्स के काम के बारे में यह एक संदेश है समाज को। संदेश यह है कि कानून होम मेकर्स के योगदान और सहयोग को अहमियत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे के हवाले देते हुए कहा कि परिवार को पुरुष से ज्यादा समय देती हैं महिलाएं। अदालतें जब महिलाओं के घरेलू कामकाज पर गौर करें और उसके आधार पर परिवार की आमदनी में उनका योगदान तय करें, तो केस के तथ्यों और हालात के हिसाब से फैसला लें। सड़क हादसे के एक मामले में मुआवजा तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। मामला ये था कि दिल्ली के एक पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में अप्रैल 2011 में मौत हो गई। उनकी 2 बेटियों और पिता की ओर से मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल की गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि पीड़ित पक्ष को 47 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस रकम को दिल्ली हाई कोर्ट ने घटाकर 22 लाख कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा की राशि 33,20,000 रुपए कर दी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली के कपल की मौत के मामले में उनके परिवारजनों को मुआवजा राशि बढ़ाकर देने का आदेश दिया। कानूनी जानकारों के मुताबिक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) एक्ट के तहत ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाउसवाइफ के कामकाज को आमदनी के तौर पर कितना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस बारे में एक फैसला भी दिया था और सरकार से कहा था कि इसे तय किया जाए, लेकिन कोई सीधा फॉर्मूला बन ही नहीं पाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में लता वाधवा बनाम स्टेट ऑफ बिहार के केस में फैसला देते हुए कहा था कि हाउसवाइफ की सेवा का कोई एक पहलू नहीं है, वह पूरे परिवार की देखरेख करती है। 3 मार्च 1989 को एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब शीर्ष अदालत ने हाउसवाइफ की अनुमानित आमदनी 3,000 रुपये प्रति महीना मानी थी। उसके बाद से यही फॉर्मूला चल रहा था। बाद में 2009 में दिल्ली में एक मामला आया, तब निचली अदालत ने महिला की आमदनी 6,000 रुपये तय की। कोर्ट ने कहा था कि लता वाधवा केस का फैसला 16 साल पुराना है, ऐसे में अब महिला की आमदनी 6,000 रुपये मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कपल वाले मामले में कहा कि अपने देश के और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि सबकी गरिमा का ख्याल रखा जाए। होम मेकर्स की आमदनी तय करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें इसके लिए कई तरीके अपना सकती हैं ताकि एक अनुमानित आय तय हो सके। अदालतों को अनुमानित आय तय करते समय केस के तथ्यों और हालात पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि होम मेकर की अनुमानित आय तय करते समय ये देखा जाना चाहिए कि महिला कौन से काम करती थी। होम मेकर महिलाओं की आमदनी तय करना और उनके कामों को मान्यता देना अहम होगा। महिलाएं घर में तरह तरह के काम करती हैं। वे सबके लिए खाना बनाती हैं, घर के लिए जरूरी सामान खरीदती हैं, घर की चीजों का ख्याल रखती हैं, साफ सफाई, साज सज्जा से लेकर बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाती हैं, बुजुर्गों की सेवा करती हैं। इतना ही नहीं, खर्च का हिसाब भी करती हैं। वे पूरे घर को मैनेज करती हैं। वहीं ग्रामीण महिलाएं तो खेत में भी काम करती हैं और मवेशियों की भी देखभाल करती हैं। इस तरह से देखा जाए तो होम मेकर्स का घर और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 15 करोड़ 90 लाख महिलाएं होम मेकर्स थीं। वहीं 57 लाख पुरुष होम मेकर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं एक दिन में 299 मिनट घरेलू काम करती हैं, जिसका उन्हें पैसा नहीं मिलता। वहीं घर के कामकाज में पुरुष लगाते हैं केवल 97 मिनट। महिलाएं घर के लोगों के लिए 134 मिनट देती हैं। ये समय परिवार के सदस्यों की देखभाल में खर्च होता है। कानूनी जानकारों की राय में हाउसवाइफ की मौत की वजह से परिवार को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। हाउसवाइफ पूरे परिवार की धुरी होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में अहम साबित होगा। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।